आज का जो सेशन है इसके जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है पहले प्रॉमिस करो आप लोग ट्राई करोगे, देन उसके बाद अप्रोच देखोगे, क्योंकि समटाइम्स वेरिएबल्स आ जाते हैं या अननेसेसरी हमारी लैंग्वेज होती है, रेशियो को कैसे यूज करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, आज हम ये देखने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मॉडरेट लेवल रहेगा, पीओ प्रीलिम्स या क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हो तो बेस्ट है आज का सेशन। ओके, इसके अलावा 150 प्लस 45 ये अर्थमेटिक वन शॉट प्लस 10 मिनट सेशंस मिला के आपको मैंने प्रोवाइड करी है स्पेशली आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, तो आप इन्हें मिस मत करिएगा, ये मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मतलब 200 के लगभग अर्थमेटिक आपकी हो चुकी है और 100 के लगभग डीआई के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर एग्जैक्ट लेवल आप चाह रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कहीं यूट्यूब पे, तो सारा आपको एक जगह मिल रहा है। इतना प्रॉमिस है कि इससे ऊपर लेवल कहीं जाएगा नहीं और सारे आपके एग्जाम अप्रोच के साथ है। तो चलो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इनकम ऑफ पी 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। तो जो पी की इनकम है अगर इसकी 100 कह दी तो इसकी 120 हो जाएगी, राइट। और फिर बोला है इनकम ऑफ क्यू इज 12% मोर देन ए, दैट इज 112। ये इनकम होगी। द डिफरेंस बिटवीन द 75% ऑफ द इनकम ऑफ क्यू, तो 3/4 ऑफ इनकम ऑफ क्यू इतना हुआ। इसका डिफरेंस किससे 40%, दैट इज 2/5 ऑफ द इनकम ऑफ पी, ये मुझे 120 दी है। एंड दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 18,000। अब ये मैंने यूनिट्स में ली है तो ये वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 4 दूनी 8, 4 और 32, 3 और 24, 3 दूनी 6, 7, 8 माइनस ये 24 दूनी 48। ठीक है, इतने यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 18,000 के, राइट। ये कितना आया 36 यूनिट की वैल्यू 180, मतलब 36 पंचे 180, एक यूनिट की वैल्यू आपकी 500 आ गई। तो अभी इनकी इनकम आपके पास आ गई, इसकी 12 पंचे कितनी होती है 60। ठीक है, तो इसकी इनकम आ गई आपकी 60,000, राइट। इसकी कितनी आ जाएगी 50,500 यूनिट एक की वैल्यू, इसकी 12 पंचे 60 मतलब 56,000, 50,000 में जोड़ दिया। ठीक, ये आ गई। नाउ आपसे पूछा क्या है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है ए पी क्यू का, कितना 4:3, 5:4 एंड 10:9। सम ऑफ द सेविंग पूछा है ए पी क्यू का। तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 4 का 1 और 10 9 का 1, ये दिया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी सब में, उसे हम ऐड कर देंगे। नाउ ए पी क्यू दिया हुआ है तो हमें वेरिएशन देखना, जिसमें 4 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट क्या है, इनकम है। तो ए की बात करी जाए तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। पी की बात करी जाए तो 5 यूनिट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इनकम को डिनोट कर रहा है 10। किसकी बात हो रही है, क्यू की, दैट इज 10 यूनिट। तो यहाँ से एक एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी सेविंग्स का सम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, एक यूनिट की वैल्यू 12 पंचे 60, दैट इज 12,000। यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 10 यूनिट की वैल्यू इतनी, एक यूनिट की वैल्यू 5600। कितना आ गया 0 0 6 5 11, 5 4 9 और 1 10, 301,000। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते थे, लेवल अप है थोड़ा, ठीक है, इसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अभी यहाँ पर क्या है, A invested 40A in SI at A% for 3 year and B invested this month. The ratio of the interest, तो इंटरेस्ट की बात हो रही है, दोनों ही SI पे हो रहे हैं, तो सीधे रेशियो लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच करना है। तो 40A मेरा क्या है, इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल, देन A% रेट है और 3 साल के लिए, तो 3A% हो गया क्योंकि SI की बात हो रही है। अपॉन में B की बात करें तो 50B है और यहाँ पर B% 4 ईयर के लिए तो 4B% हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, दिस रेशियो है 27/20, यही दिख रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसको कट करना चाहे तो 4 पंचे 20, ये 5 से 10 टाइम्स चला गया और ये 4 बार चला गया, 3 या 27, मतलब 9/4 आ जाएगा। परसेंटेज खत्म, ये ऊपर a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, तो a/b कितना आ गया हमारा, स्क्वायर रूट किया 3/2 आ जाएगी कि नहीं ये वैल्यू, राइट। मनी है तो पॉजिटिव ही लेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ए इन्वेस्टेड, तो A% पे करता है, मतलब 3 यूनिट के रेस्पेक्ट में होगा तो रेशियो में काम हो जाएगा क्योंकि हमसे परसेंटेज ही पूछा है। तो A है, A% है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और B% है इसका, तो A% B% का रेशियो A to B का ही रेशियो आएगा। यही बोला है कि व्हाट परसेंट मोर देन, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे है, देन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ B, दैट इज 2, तो 1/2 दैट इज 50% मोर। ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, इसमें आप पहले खुद से ट्राई करोगे। नाउ एक्स बॉट 25 बैग्स फॉर दिस अमाउंट, ठीक है, तो 25 बैग आप खरीदते हो, टोटल कितना पैसा देते हो इसके लिए, तो आपकी जेब से ये जा रहा है, दैट इज दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि आप इसको अब बेचोगे। एक्स मार्कअप करता है बैग पर 50% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। सपोज सीपी हमने ले लिया कितना 100, एमआरपी मार्कअप कर रहे हो 50% का तो 150 हो गया,
इसके बाद आपसे बोला है क्या यहाँ पर कि 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब इसका 20% चला गया, इसका 80% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 15 8 120 ये आ गया। नाउ ओवरऑल प्रॉफिट इज गिवन, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास कितना है y माइनस 2000, और यहाँ पर आप देखो कितने का डिफरेंस है सीपीएसपी के बीच में, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट बनता है 20 यूनिट। तो अगर आपको इससे कंपैरिजन करना है तो आप देखो यहाँ पर सीपी और ओवरऑल प्रॉफिट, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, y प्लस 12,000 में से y माइनस 2000 माइनस करोगे, y बाय कैंसिल, 12 और 2 14,000 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 700 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो सीपी ईच आर्टिकल का आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक आर्टिकल का, तो ये 700, 100 यूनिट की वैल्यू 700, तो 15 की वैल्यू 15 सत्ते 105, यही हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 7, तो 15 सत्ते 105, 1050 एमआरपी हो गया। बोला क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बैग्स इफ एक्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 200, तो अब एमआरपी अगर इतना है, 200 का डिस्काउंट दे दोगे, 850 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और इन्होंने बोला क्या है आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बैग्स, तो ईच का हमें दिया ना कि ईच पे इतना डिस्काउंट दे रहा, तो दे दिया ईच पे, क्योंकि एमआरपी हमें पता है। तो अभी अगर सेलिंग प्राइस 850 एक का है, टोटल बैग्स कितने हैं 2500, दिस इज द आंसर। 0 25 5 125 12 हासिल 25 8 200, दैट इज 212, तो 21250, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। तो ये आपका मेंस लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इस पर आएंगे, A ship cover x1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 hours एंड सेम शिप कवर, मतलब स्पीड दोनों की सेम है, जो बोट शिप जो भी रहेगा x कह दो, x2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 hours, ठीक है। द शिप कवर 360 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो जो बोट की स्पीड या शिप की है वो कितनी आ जाएगी 360 बटे 15, तो 15 दूनी 30, 15 चौको 7, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। इफ द वैल्यू ऑफ x1, तो x1 की जो वैल्यू दी है ये कितनी दी है 50% मोर, मतलब 150%, तो डायरेक्ट हम 3/2 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे एंड x2, ये आपको समझ में आया ना। डिस्टेंस है x1 एंड x2, क्या होंगी स्पीड इनटू टाइम, तो फर्स्ट केस में, और मेरे पास क्या यहाँ पर a की वैल्यू दी है, नहीं दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ एक चीज बोलिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द शिप, तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ, अगर हम देखें x1 किलोमीटर 9 आवर्स में कवर करी, तो स्पीड क्या हो जाएगी 24, और कैसे जा रही डाउन स्ट्रीम, तो अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतनी है तो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पर किया। x2 की बात करें तो दूसरे केस में x2 किलोमीटर 12 घंटे में अप स्ट्रीम कर रही है, तो 24 माइनस है, और कितना 12 घंटे में, यही जाएगा 2 छाक 12, 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18, दैट इज 24 दूनी 48 माइनस का 2a, यहाँ पर कितना आ गया 24 प्लस a, दैट इज 3a इज इक्वल टू 48 में से 24 गया, 24 a की वैल्यू 8 आ गई, और a की वैल्यू 8 आ गई, किसी भी एक साइड रख दो, वो क्या हो जाएगा x1, तो अगर यहाँ रखा तो 8 4 12 32 गुणे 9, ये आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, बोला क्या था x1 प्लस 48, तो 48 और ऐड किया 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, और ये हो गया 336 किलोमीटर तय करना है शिप को स्टिल वाटर में, कितना टाइम लेगा, तो टाइम कितना लेगा स्टिल वाटर में, स्पीड इज 24, कितने बार गया ये आपका 6 पंचे 30, 6 36, 6 चौक 24, 4 एकम 4 चौक 16, 14 घंटे आपका टाइम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 is correct. A team of engineers and technicians, तो इंजीनियर और टेक्नीशियन की एक टीम है जो किसी काम को 48 डेज में खत्म करती है, अगर हम 6 मोर इंजीनियर और 4 मोर टेक्नीशियन ले आए तो ये काम 36 डेज में, मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो E प्लस टी, ये 48 दिन में काम करते हैं, सेम यही काम अगर 6 इंजीनियर और आ जाए और 4 टेक्नीशियन और आ जाए तो ये काम पूरा 36 डेज में हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज, अभी यहाँ पर ये नहीं बोला इंजीनियर टेक्नीशियन की एफिशिएंसी, वैसे अगर दो आपकी अलग अलग आइडेंटिटी है तो एफिशिएंसी बोलना चाहिए था सेम, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, तो सेम मान के चलेंगे, 12 चौक 48 एंड 12 तिया 36, दिस इज व्हाट 4e प्लस टी, दिस इज 3e प्लस टी, तो 4e प्लस टी में से 3e प्लस टी गया तो e प्लस टी है, एंड दिस इज 6 4 10 10 तिया 30, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, डायरेक्टली मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क आप क्या कह सकते हो, कोई भी एक साइड ले लो, ये वाली, तो a प्लस टी 30 है और 48 ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब ये बोला है कि यही काम, सेम काम को कौन कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द टीम टू फिनिश प्रोजेक्ट इफ 9 मोर इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स 9 मोर हो गए और आपके पास टेक्नीशियन 6 मोर हो गए, ठीक है, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, तो e प्लस टी कितना हुआ 30 और ये 9 6 15, ठीक है, और यहाँ पर कितना 30 गुणे 48 और ये डी, तो ये 45 हुआ, तो 15 दूनी 30, ये 15 तिया 45, ये गया 3 एकम 3 18, तो 16 दूनी 32 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का है चैरिटी बेस। देखते हैं यहाँ पर टाइम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ तक चल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इन क्वेश्चंस में ये पढ़ लोगे जल्दी तो जल्दी हो जाएगा। तो 12 महीने के लिए बिजनेस चल रहा है। कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ए बी सी, ये 3 यूनिट, ये 8 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, ए लेफ्ट द बिजनेस बिफोर 4 मंथ, तो 12 में से 4 किया, इसने 8 महीने ही बिजनेस किया होगा। सी ज्वाइन 2 मंथ्स आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, मतलब 12 में से 2 गया, सी ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, दे डोनेटेड, मतलब इसने चुपचाप 12 महीने के लिए किया होगा। ठीक है, नाउ अभी अगर हम इसको काटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, मतलब 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 और 5 ये इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, मतलब प्रॉफिट का रेशियो आ गया। नाउ 25% ये डोनेट कर देते हैं टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में। तो वही काम, टोटल प्रॉफिट 100%, अगर चैरिटी में 25% चला गया तो बचा हुआ 75% इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो 3/4 आएगा। नाउ बी को कितना प्रॉफिट मिलता है, मतलब 24 यूनिट, इसकी वैल्यू मुझे 9000 दी है। और अगर इसके अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट देखें तो 6 4 10 5 15 35 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 गुणे 35 बटे 24। ठीक है, बट ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये है आपका 3/4, 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट। इन्होंने पूछा है टोटल प्रॉफिट बता दो, तो टोटल प्रॉफिट चाहिए तो ये 3/4 इधर चला जाएगा, मतलब इधर जाके 4/3 कर देना है बस। तो ये 4 6 24 ये चला गया यहाँ से, इसको काटा 6 कम 6 पंचे 30 1500, ये 3 पच्चे 15 500, तो 2 0 25 5 दिया 15 16 17 17500, ये आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द एवरेज एज ऑफ पी, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बेबी बॉर्न पे है सेट। ओके, तो एवरेज एज ऑफ पी, हिज वाइफ क्यू, आर एस, तो हमारे पास पी है, क्यू है, आर है, एस डॉटर है एंड मदर टी है, तो 5 लोग हैं टोटल, 36 ईयर एवरेज है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 36 पंचे 180 इनकी टोटल एज यहाँ पर आ गई। क्यू इज जस्ट 3 ईयर यंगर देन पी। सपोज पी को मैंने एक्स माना तो क्यू इससे 3 साल छोटा हो गया, राइट। इसके आगे क्यू वॉज 19 ईयर ओल्ड व्हेन आर इज बोर्न, तो इस लाइन से ये पता लगता है कि जब आर 0 साल का था, क्यू 19 साल का था, तो दोनों के बीच में अंतर 19 साल का है। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं जो आर है वो एक्स, क्यू तो x-3 था ही, इससे 19 साल और छोटा हो गया, क्योंकि जब आर पैदा हुआ क्यू 19 साल का था, तो आर की एज x-22 हो गई। ये पॉइंट यहाँ समझने वाला था। दूसरे में पी वॉज 29 ईयर ओल्डर व्हेन एस वॉज बॉर्न, मतलब जब एस 0 था, पी 29 साल का था, मतलब दोनों के बीच में एज डिफरेंस 29 और एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये एक्स ईयर का था, तो ये एस कितना हो जाएगा, x-29, इससे 29 साल छोटा होगा प्रेजेंट में। नाउ द रेशियो ऑफ टी टू पी's एज, तो टी और पी की एज का रेशियो मेरे पास कितना है, 6:5, और पी की एज x है, तो हम टी की एज को क्या लिख सकते हैं, 6/5x, एंड दिस इज इक्वल टू 180। लग रहा है बड़ा है, बट आसानी से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बस यही पॉइंट समझने वाला था। मेंस लेवल है मोस्टली आज के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4x और प्लस 6/5x। ठीक है, ये इधर रहा ना, इधर कितना आया, ये 25 हुआ, और 25 में अगर आप 29 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 2 2 4 54, माइनस का तो इधर आके प्लस का 54 हो जाएगा, दैट इज 4 8 5 13, ये हो गया। ठीक है, 5 चौको 20 और ये 26x, एलसीएम लेने पे इज इक्वल टू 234। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 कम 13, और यहाँ पर कितना बचेगा, 13 8 जा कि 9 जा 8 24 18, 2 ने 18, तो x की वैल्यू 9 25 45 आ गई। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ r एंड p, तो r p की एज ये है, r की एज a है, तो 45 p की एज r की, 45 में से 22 माइनस करो 3 23, 5 3 8, 4 2 6 का आधा, 2 3 6, 2 चौको 8, 34 साल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बेहतरीन है आपका। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्रिपल ऑफ द radius of circle. The sum of the area of rectangle and circle is this one. The length of the rectangle is 40% more, मतलब 140%, या फिर 2 7 14 2 5 10 of breadth. तो we can say length और breadth का रेशियो 7:5 है, तो हम यहाँ पर इसको लेट कर ले कि ये 7x और ये 5x। ठीक है, लेंथ को 7x और इसको 5x, तो ये कितना हो जाएगा, r 5x/3। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें इनके डिफरेंस बताना, पैरीमीटर और रेक्टेंगल और सर्कल के पैरीमीटर का डिफरेंस। तो पहले अभी हमें एक चीज देखनी कि दोनों का एरिया का सम, तो L इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3π512। ठीक है, L इंटू बी तो 7 5 35 और x स्क्वायर हो गया, पाई की जगह में 3 रखना है, दिया हुआ है। r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5x/3 का होल स्क्वायर, मतलब 25x² 9 इज इक्वल टू 3510।
5 सत्ते 35, 5 5 25, 5 सत्ते 35 और 0 लगा के 5 2 10। ये कितने बार गया? 3 3 9, 7 3 21, 5 26 एक्स स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 702। नाउ 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 13 चौको 52, 2 से काटो, 27 दूनी 54, 27 या 81, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, नाउ पैरीमीटर दैट इज रेक्टेंगल का 2l प्लस बी एंड आपका स्क्वायर सर्कल का 2πr होता है, इज इक्वल टू ये हमें बताना है। तो 2l प्लस बी करोगे मतलब 7 5 12x, 12x मतलब 12 नहीं है 108, x की वैल्यू 9 है, 2 पाई की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 9 रखोगे तो 3 3 9 5 दिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90, 2 8 16, 2 एकम 2 और इसमें 90 ऐड कर देना है, ये 90 आएगा 6, 9 और 1 10, 306 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। डिफरेंस बताना है, सॉरी दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा आपका 6, 11 में से 9 गया 2, 126, ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अ मिक्सचर ऑफ जूस एंड सोडा, इसकी बात कर लेते हैं। तो जूस और सोडा का ये हमारे पास है, ठीक है, एक है जिसमें 120 लीटर है जूस और इतना सोडा है, फिर दूसरा है उसमें इतना जूस इतना सोडा, फिर तीसरा उसमें इतना जूस इतना सोडा, तीनों को मिक्स कर देते तो रेशियो 18:11, तो y प्लस इतना वैल्यू मतलब y की वैल्यू चाहिए, तो तीनों को मिक्स करते जाओ, सबके जूस को ऐड करो, 120 इसका 90 ऐसे ऐड करो, 120 दूसरे वाले में जूस है 90 और तीसरे वाले में कितना है 2y माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 210 मतलब 200 प्लस 2y टोटल जूस। और अगर हम बात करें सोडा की तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20, ठीक है, और यहाँ पर कितना है y प्लस 10 है सोडा और लास्ट वाले में y माइनस 5 है, तो 30 में से 5 गया प्लस का 25 दैट इज 4y प्लस का 25 एंड दिस रेशियो इज 18:11। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका तो 11 दूनी 2200 प्लस 11 दूनी 22y इज इक्वल टू 18 चौक 72y प्लस का 18 पंचे 90 और 18 तिया 18 36, तो 9 6 15 450 यही आएगा। 9 इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 0, 7 में से 2 गया 50 भाई और 450 इधर से गया तो 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 1750, तो कितने बार जाएगा ये 5 दिया 15, 5 5 25, y की वैल्यू 35 आपकी आ गई, तो 35 दूनी 70 और 70 और 150 7 5 12 दैट इज 220 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a train of length y plus 70 मीटर, तो y plus 70 मीटर लेंथ है ट्रेन की। अब बोला है क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, तो साइकिल जो है उसकी लेंथ नेग्लिजिबल रहेगी, मतलब ट्रेन की ही लेंथ इसमें काम करने वाली है। फिर बोला है अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में और साइक्लिस्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 14, तो साइक्लिस्ट ने दोनों बारी अपनी स्पीड बदली, एक बार अपोजिट और एक बार सेम डायरेक्शन में। द ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 30 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों ही केस में ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होगी, तो लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, जो भी रिलेटिव स्पीड होगी इनटू टाइम वी कैन से। ठीक है, तो अभी हमें लेंथ का यहाँ पर कोई काम नहीं है वैसे, तो स्पीड की बात करी जाए तो ट्रेन की स्पीड को हमने टी कह दिया। ठीक है, पहले में अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड साइक्लिस्ट की, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी एंड इनटू 12 स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट। सेकंड केस में ट्रेन की स्पीड वही रहनी है बट सेम डायरेक्शन है और साइक्लिस्ट की स्पीड 14 है, तो s1 माइनस s2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 30 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5t माइनस 14 पंचे 70 इज इक्वल टू 2t प्लस 10 2 20 दैट इज 3t इज इक्वल टू 90, t की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 9 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। ठीक है, सारी चीजें मीटर पर सेकंड में थी तो उतना टफ हमारे लिए था नहीं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्वांटिटी बेस्ड है, इनको भी हम लेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको अगर Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी 10 मिनट में चाहिए, क्योंकि आ सकता है पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर आप बेसिक टू एडवांस कनेक्ट होना चाहते हो मेरे साथ तो रुद्रा 6.0 में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें कल आपके लिए कुछ एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है मेंस के लिए और कुछ मैराथन क्विजेस के लिए, मैराथन्स के लिए, वो मैं कल अनाउंस करूंगी। बाकी एक गिव अवे भी है साथ में। आप लोग ये 10 मिनट सेशंस को अगर फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना, प्लेलिस्ट में आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।